25 जून 2023 को पुलिस को सूचना मिलती है कि कसारा घाट पर दो अज्ञात लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो एक लाश से दूसरी लाश की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर थी। पुलिस जब उसकी तलाश करती है तो उन्हें मिलता है एक बोलेरो गाड़ी का चाबी, और उस चाबी से किस तरह पुलिस उन हत्यारों तक पहुंचती है, चलिए आइए देखते हैं इस घटनाक्रम को विस्तार से। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक लाश की दूरी दूसरे लाश से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। इस वक्त हमें लाश का बॉडी का नाम नहीं पता है, इसलिए हम उसे रेफर करेंगे ए और बी से। जो ए था उसके अंदर पुलिस को मिलता है, जब उसकी पूरी तलाशी ली जाती है तो पुलिस को मिलता है एक बोलेरो गाड़ी की चाबी, और उस चाबी के जरिए किस तरह से पुलिस पहुंचती है इन हत्यारों तक, अब हम इसी घटनाक्रम को पूरे विस्तार से जानेंगे। जब अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या ये एक ही घटना में शिकार हुए ये दो शव हैं या ये अलग अलग घटना है। लेकिन जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है तो पुलिस यहाँ पर और चौंक जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि एक ही हत्या वो किसी बहुत ही वजनदार हथियार से की गई है और बी की हत्या गला दबाकर की गई है। मतलब हत्याएं तो दो ही थी लेकिन अलग अलग तरीके से। अब पुलिस को यहाँ पे आकलन लगाना कि ये क्या एक ही घटनाक्रम के हिस्से हैं या अलग अलग, अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे पहला क्लू था उनके पास वो बोलेरो गाड़ी की चाबी। उस चाबी के जरिए पुलिस पहुंचती है मैन्युफैक्चरर तक और मैन्युफैक्चरर को ये चाबी देती है। तो मैन्युफैक्चरर में ऐसा होता है कि गाड़ियों वाली कंपनी में खासकर ये होता है कि जब गाड़ियां होती हैं तो एक गाड़ी की एक ही चाबी बनती है, कंपनी इस तरह से बना के देती है। तो कंपनी को ये पता लगाने में ज़्यादा देरी नहीं लगी, लेकिन फिर भी पूरे 5 दिन के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये गाड़ी लोनी अहमदनगर महाराष्ट्र का एक जिला है और उसमें लोनी एक तहसील पड़ता है, और कसारा घाट में आपको बता दूं कि ये शाहपुर जिले में पड़ता है और ये भी महाराष्ट्र में ही है। लेकिन दोनों की दूरी लगभग 1.5 से 200 किलोमीटर की है। दोनों के बीच की दो दूरियां होती हैं कम से कम 200 किलोमीटर। वहां पर जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये लोनी में है तो लोनी में पुलिस जाती है, और लोनी में जाने के बाद पुलिस को 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, पूरे कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन पुलिस को वहां कोई सफलता नहीं मिलती है। फिर पुलिस वहां पर, इसके पास अब एक ही रास्ता था कि वहां के FIR को वो टेस्ट करे, और वहां की जब FIR में वो मिसिंग कंप्लेंट ढूंढते हैं तो उन्हें लगभग 19 जून को एक मिसिंग कंप्लेंट मिलता है, जिसमें जो बॉडी उन्हें पुलिस को मिली थी और जो मिसिंग कंप्लेंट में इसमें जो विस्तार दिया हुआ था वो लगभग मैच कर रहा था। हालांकि बॉडी तो बहुत ही सड़ और गल गई थी, इसकी वजह से उसको पहचान पाना तो बहुत मुश्किल था, और इस प्रोसेस में लगभग पुलिस को बहुत समय भी हुए थे, इसलिए उस बॉडी की उन्होंने अंत्येष्टि भी कर दी थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि क्या ये वही बॉडी है, इसलिए उनके घर पर पुलिस जाती है, उन्हें बुलाती है, और जो उस बॉडी से जो कपड़े मिले थे, जो सामान मिले थे, वो सब उन्हें उनके परिवार को दिखाते हैं। उनके परिवार ने पहली नज़र में ही उस बॉडी को पहचान लिया और उन नज़र में ही अपने बेटे फिरोज पठान को पहचान लिया। हाँ, जिस हम ए नाम की बॉडी की बात कर रहे हैं उसका अब नाम मिल चुका था फिरोज पठान। पुलिस दूसरी FIR के बारे में देखती है तो उसमें पता चलता है कि फिरोज पठान का ही दोस्त एक सूफियान घोनी नाम का भी आदमी था, वो भी उसी दिन से लापता था। अब पुलिस को 2 का 4 करते हुए समय नहीं लगा। अब पुलिस को ये समझ में आ गया कि ये जो हत्याएं हैं ये एक ही घटनाक्रम के हिस्से हैं, ये अलग अलग नहीं है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इनकी हत्या हुई कहाँ और इनकी हत्या क्यों हुई और किसने की, और यहाँ पर हत्या की गई या कसारा घाट में की गई। अगर यहाँ पे हत्या की गई तो हत्यारों ने उनकी बॉडी को कसारा में क्यों फेंका। ऐसे ढेरों सारे सवालों से अब भी पुलिस जूझ रही थी। अब लेकिन पुलिस के सामने उस बॉडी का नाम भी था। अब उन्हें ढूंढना था कारण और कौन।
पुलिस ने सबसे पहले फिरोज पठान की सीडीआर रिपोर्ट निकाली। उस सीडीआर रिपोर्ट से उसे जो लगभग जिस दिन वो गायब हुआ था उसके 1-2 दिन पहले से काफ़ी फ़ोन उसके मोबाइल पर आ रहे थे और बार बार सेम नंबर से उसे फ़ोन आ रहा था। जब पुलिस उस फ़ोन नंबर तक पहुंचती है तो पता चलता है ये किसी महिला का नंबर है और जब उनके घर पुलिस पहुंचती है तो महिला वहां घर पर नहीं होती है। लेकिन जब पुलिस ने महिला का सीडीआर रिपोर्ट निकाला तब उनके सामने ये 4 नाम खुलकर आते हैं जो इस प्रकार हैं: मनोज नासी, कुणाल मुदलियार, प्रशांत खुलुले, फिरोज पठान। ये जो 4 नाम थे। अब पुलिस इन चारों को उठाकर लाती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। शुरू शुरू में तो वो लोग, आप तो जानते हैं जनरली जैसे हर अपराधी करता है, शुरू शुरू में वो मना करने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादातर टिक नहीं पाते। फिर बाद में कहानी इस तरह से खुलकर आती है। उनका कहना था कि जो लड़की है वो उनकी मुंह बोली बहन है और ये जो फिरोज पठान था कंटिन्यू उस लड़की को हरास करता था, उसे सोशल मीडिया पर मैसेज भेजता, उसे फ़ोन करता। जब उसकी कंप्लेन उसकी बहन ने अपने मुंह बोले भाइयों को की तो मुंह बोले भाइयों ने कहा कि हम फिरोज पठान को समझाएंगे और थोड़ा सा धमकाएंगे। तो उस दिन फिरोज पठान को 18 जून 2021 को फिरोज पठान को इसलिए बुलाया गया था ताकि उसे थोड़ा सा धमकाया जा सके और उसको समझाया जा सके। लेकिन फिरोज पठान अकेला न आकर अपने ही एक मित्र सुफियान को अपने साथ में लेते आया और वहां आने के बाद जब उन्हें बातचीत होने लगी और वो बातचीत धीरे धीरे बहस में बढ़ गई और बहस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर सबको गुस्सा आ गया और उनके पास एक हथौड़ा था जिससे फिरोज पठान के पेट में उन्होंने जोर से मारा और जिसकी वजह से फिरोज पठान तुरंत ही खून की उल्टियां करने लगा। ये देखकर सुफियान लोने ने उन्हें धमकी देने लगा कि मैं पुलिस के पास जाकर और पुलिस कंप्लेन करूंगा। ये सब देखते हुए उनके अंदर एक भय हो गया कि अभी क्या हो गया। तो एज अ विटनेस जो सुफियान वहां पर उस वक्त उस हत्या का एक विटनेस बन गया था और इनके मन में लगा कि कहीं न कहीं अब हमें खतरा है, इसलिए उसका भी गला दबा के उन्होंने मार दिया। अब यहाँ तो वो आए थे सिर्फ समझाने, लेकिन हो गया मर्डर। अब इसे बना दिया उन्होंने मिस्ट्री। जब उन्होंने दोनों बॉडी को गोनी में लपेट के, कपड़ों में लपेट के, गाड़ी में भर के उसे कसारा घाट पर अलग अलग जगह पर फेंका। उनका मकसद, उनका मोटिव ये था कि पुलिस कम से कम मिसलीड हो जाए, उन्हें ये न लगे कि ये कहीं एक ही घटनाक्रम का हिस्सा है जो शुरू शुरू में जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ भी। लेकिन पुलिस तो पुलिस थी। पुलिस आखिरकार उस एक चाबी के जरिए उन हत्यारों तक पहुंच ही गई। अब इस रियल स्टोरी में हमारा एक ही चीज है कि मैं आपको बता दूं कि एक गुस्सा होता है जब, मतलब एक लड़की के सामने एक ऑप्शन था कि वो कानून का सहारा ले सकती थी, कानून के पास जा सकती थी। अगर कुछ कुछ जो आशिक मिजाज के लोग होते हैं थोड़ा बहुत ही कंप्लेन में वो डर जाते हैं और जो थोड़ा ढीठ होते हैं तो उनको डराने का भी रास्ता होता है। अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के जरिए जब उन्हें आदेश आएगा तो पुलिस एक्शन लेगी लेगी। देखिए रास्ता हो या ना हो, लेकिन ये रास्ता तो बिल्कुल नहीं है कि उनकी हत्या कर दी जाए। दोस्तों ये मेरा एक नया चैनल है, मैं इसी तरह रियल स्टोरी आपके सामने लाता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हो सके तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।